हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग YouTube चैनल देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं YouTube की कमेंट्स में और बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें की जानकारी लेना। तो आज मुझे लगा कि मैं आपको लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है ये बता दूं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक पेमेंट टर्म है जो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC ने बनाई गई है। पूरे विश्व भर में लेटर ऑफ क्रेडिट चलते हैं। आज करीबन एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 10 to 15%, 10 से 15% लोग बिजनेस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट से। तो ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का उपयोग आप कैसे करेंगे? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक तरह की बैंक गारंटी है। अब ये बैंक गारंटी हम भारत देश में इसका उपयोग करते हैं। शब्द बैंक ने गारंटी दी है। आज के ज़माने में कोई गारंटी देता है? सब लोग तो वारंटी करते हैं। जी हाँ, ये बैंक आपको गारंटी देता है। अच्छा, किस चीज़ की गारंटी है ये पेमेंट की गारंटी है। तो ये क्या होता है कि जैसे आपने और आपके बायर ने सारा कुछ तय कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया, सब कुछ हो गया, आपने आपके बायर को प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजा और बायर ने आपको सामने कंफर्म करते हुए सेल्स ऑर्डर के रूप में परचेज ऑर्डर भेजा। ये परचेज ऑर्डर जो है उसमें आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं, आपकी इनको टर्म्स हैं, आपकी पेमेंट टर्म्स हैं, आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, बायर की भी बैंक की डिटेल्स हैं, सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में है। अब बायर क्या करेगा? आपने पेमेंट मांगा है LC के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में LC बोलते हैं। ये 3-4 पत्तों का एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक बनाती है। अब किसकी बैंक बनाएगी? जिस पार्टी को पेमेंट करना होता है वो पार्टी ये डॉक्यूमेंट बनाएगी। तो आपका बायर गया बैंक में, उसके देश में, उसकी अपनी बैंक में वो गया और वहाँ बैंकर को बोला, देखिए मैंने एक अग्रीमेंट कर लिया है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, अपने बायर इंडिया में है और ये हैं डिटेल्स। अब करीबन 10 लाख का इनवॉइस है, समझो। बायर क्या करेगा? बायर बैंकर को देगा कि देखो ये 10 लाख का है ऑर्डर और मैं ये चीजें मंगवा रहा हूं। अब जो बैंक है, बायर की बैंक का ऑफिसर जो है, वो बायर से कुछ लेन देन की बात करेगा, LC के चार्जेस की बात करेगा और बोलेगा कि भाई हमारा तो संबंध है पर ये 10 लाख का रिस्क मैं कैसे उठाऊं? बैंक ये बोलेगा कि मैं कैसे ये 10 लाख का रिस्क उठाऊं, गारंटी कैसे दूं तेरे बायर को, तू मुझे कुछ पैसे जमा कर यहाँ पे। तो बायर जो है वो बोलेगा कि उसकी फिक्र आप ना करें, मैं कर दूंगा सारा इंतजाम पैसों का। और वो जो दोनों के बीच में आपका बायर और उनका बैंक दोनों के बीच के संबंध या कोलेट्रल या मॉर्गेज या कुछ भी करना है, बायर और बैंक वाले समझ लेंगे। बायर की बैंक जो है वो LC बनाएगी, ड्राफ्ट बनाएगी। इससे पहले, ड्राफ्ट बनाने से पहले वो बायर को पूछेगी कि भाई ये MT 700 फॉर्म ले, ICC ने बनाया है ये फॉर्म ले और मुझे देख तुझे क्या क्या चाहिए, ये ऑर्डर में से तुझे क्या क्या चाहिए। क्योंकि बैंक वाले को तो कागज से मतलब है, बैंक वाले को पता नहीं है कि ये चश्मे कैसे आए या ये पेन कैसे आई। बैंक वाले को तो कुछ पता नहीं है, क्वालिटी है नहीं है उनको नहीं पता, उनको कागज और पैसा ही समझ में आता है। तो वो बोलेगा कि भाई तू ये फॉर्म भर दे, मुझे तुझे चाहिए क्या क्या। तो बायर बोलेगा कि मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, मुझे चाहिए बिल ऑफ लेडिंग, मुझे चाहिए शिपिंग बिल, मुझे चाहिए हलाल सर्टिफिकेट, मुझे चाहिए FDA सर्टिफिकेट, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए वो 5-7 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दे देता है उसी फॉर्म में। फिर बायर की बैंक ये ड्राफ्ट बनाती है और आपकी बैंक को आपको भेज देती है। आप लोगों को सब कुछ सही लगा, आपने बोल दिया हाँ फाइनल कर दीजिए और आप बायर की बैंक LC का ड्राफ्ट फाइनल कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बायर ने आपको पेमेंट नहीं किया तो बायर की बैंक आपको पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गारंटी लेती है बायर की बैंक। बायर की बैंक आपको, सेलर को वो पेमेंट करने के लिए प्रारब्ध होती है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिर
आपके पास, आपकी बैंक के पास ये एलसी आ गया, ओरिजिनल एलसी आपके पास है, आपने एक्सपोर्ट का सारा कामकाज कर लिया, डॉक्यूमेंट्स एलसी में लिखे हैं, भेज दो तुरंत ही। आपने बैंक को दिखा के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए बायर की बैंक को। नाउ यू हैव टू डील विद द बैंक। आपको अभी बायर को डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, आपको बायर की बैंक को भेजने हैं। वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, बायर की बैंक देखेगी। अब एक चीज यहाँ पे आप समझ लीजिए, इंटरनेशनल बैंक्स जितनी भी होती हैं, इंडिया से बाहर जितने भी देश में जितनी भी बैंक्स हैं, उन सभी बैंकों का कोई ना कोई नाता हमारी किसी भी इंडिया की बैंक के साथ होता है। मान लो मैंने बायर जर्मनी का लिया, जर्मनी की डॉइशे बैंक मुख्य बैंक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बैंक है और ये बैंक इंडिया में भी उसकी ब्रांच है, पर आपके शहर में नहीं है। तो डॉइशे बैंक बोलेगी कि आप मेरी इंडिया की बैंक में जमा कर दीजिए ये डॉक्यूमेंट्स। या फिर मेरी बैंक एसबीआई है और सामने की बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। अब बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला कि मेरा अकाउंट एसबीआई में है, आप एसबीआई में ही जमा कर दीजिए। तो ये लोग ऐसे अपॉइंट करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ हैं ये डॉक्यूमेंट्स, आपको कहाँ जमा करना है। एंड देयर आफ्टर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया अपने ही देश में। कहीं आपके वहाँ डॉइशे बैंक नहीं है, बैंक ऑफ अमेरिका नहीं है, तो उसके सामने जो भी बैंक लिखी हुई है उस बैंक में आप जमा कर देंगे डॉक्यूमेंट्स। अब उस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन आया कि भाई इनमें तो लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पर आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं दिया है, तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो क्वेरी सुलझाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की एक लास्ट डेट होती है। उससे पहले यदि आपने सबमिट कर दिए और फिर कोई क्वेश्चन आया तो आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे जिस बैंक से वो ऑर्डर आया है वहां पे। अगर वो बायर ने आपको पेमेंट कर दिया इमीडिएटली तो सही बात है, वरना बैंक जो है बायर की वो आपकी बैंक में पैसे जमा कर देगी। पर बैंक क्या देखेगी? बैंक वो डॉक्यूमेंट्स देखेगी। ये 5 डॉक्यूमेंट है, ये 5 डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, ये 5 डॉक्यूमेंट सही तरीके से हैं तो ठीक है। चाहे बायर को सामान पहुंचा, चाहे बायर ने कंटेनर लिया, चाहे बायर ने सामान से हैप्पी है, नहीं हैप्पी है, सैटिस्फाइड है, नॉट सैटिस्फाइड, इस केस में आपको सेलर को पेमेंट मिल जाता है बायर की बैंक से। नाउ ये हुआ एलसी का प्रोसेस। अब एलसी में 3-4 चीजें आती हैं। एक आता है बैंक, यानी कि एक आता है सेलर, एक आता है बायर। फिर सेलर की बैंक आती है, बायर की बैंक आती है, और इन दोनों के बीच में एक कंफर्मिंग बैंक आती है। सो ये कंफर्मिंग बैंक जो होती हैं वो जो इश्यूइंग बैंक बायर की बैंक होती है उसके साथ रहती है। तो ये आया आपका पार्टीज इन्वॉल्व्ड, ये लोग 5 लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। इसके बाद जो एडवाइजिंग बैंक होती है वो क्या करती हैं? जो बीच वाली बैंक है वो आपके ही देश में होगी, हमारे ही देश में, जैसे कि इंडिया में होगी वो बैंक ब्रांच, या फिर उसकी संबंधित ब्रांच, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने एसबीआई के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा? इसका मेन फंक्शन रहेगा कि वो अपनी जो मेन बैंक ऑफ अमेरिका है वहां पे समझा दे कि भाई डॉक्यूमेंट सही हैं और डॉक्यूमेंट्स भेज दे, और कुछ अगर कमी है तो आपका कांटेक्ट करे। तो ये बीच की बैंक है जो सारा कुछ चेक करके आगे बढ़ाएगी। तो ये हमने समझ लिया कि ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। इसमें क्या होता है, टाइप्स होते हैं। पहले वाले में डॉक्यूमेंट सही रहे तो उसको बोलते हैं एट साइट एलसी। एट साइट, नजर के सामने डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमने पेमेंट बैंक ने रिलीज कर दिया, तो इसको बोलते हैं एट साइट। एक होता है इरिवोकेबल एलसी। इरिवोकेबल एलसी, इरिवोकेबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं कर सकते,
जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज करना हो तो सेलर को पूछना पड़ेगा उसमें, तो सेलर की मंजूरी जरूरी है, तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है कंफर्म्ड एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। कंफर्म्ड एलसी का मतलब ये होता है कि तीसरी बैंक ने, बायर की बैंक ने जो एलसी दी, उसको आपको भरोसा कम था कि भाई ये बैंक मुझे पैसे देगी या नहीं देगी, तो आपने उसको बोला कि भाई तू मुझे कंफर्म करके दे। तो वहां दूसरी एक बैंक रहेगी, इंडिपेंडेंट बैंक, जो कंफर्म करके देगी, यानी कि ये पक्का है अभी तो मुझे पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो ये कंफर्म्ड एलसी बोलते हैं। फिर आता है एट साइट, जो MT 700 के फॉर्म में 5-7 जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो मिल गए बैंक को और बैंक खुश है उन डॉक्यूमेंट्स को, तो एट साइट आपको पैसे रिलीज कर देंगे। यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। यूजेंस क्या होता है? यूजेंस में क्रेडिट पीरियड होता है। यहाँ पे बायर के पास फिलहाल पैसे नहीं हैं बैंक को देने के लिए, तो बायर कहेगा कि भाई मैं आपको 15 दिन में पैसे दे दूंगा, आप एलसी बना लो, बैंक को बोलेगा, और उसके बाद बैंक आपको 20-25 दिन के बाद का यूजेंस एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, शिपिंग बिल से 25 दिन के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर ने बैंक को पैसे दे दिए और उसी पैसे से आपको बैंक ने गारंटी दे दी। सिंपल। पर इसमें क्रेडिट पीरियड आता है, तुरंत नहीं होता है ये। और फिर होता है एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एक परफॉर्मेंस बॉन्ड है, एक सिक्योर्ड लोन जैसा है। इसमें गारंटी देने का कई बार मना किया हुआ है, कहीं देश के पॉलिसीज में कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसमें जो लोन देते हैं, लोन के रूप में देते हैं एलसी, उसको बोलते हैं स्टैंड बाय एलसी। तो ये प्रकार के एलसी हैं, कुछ और भी हैं प्रकार, पर ये मोस्ट यूज्ड एलसी के प्रकार हैं। आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एडवांस पेमेंट के बाद इरिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी एट साइट, ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हर बार नहीं मिल सकता आपको एडवांस, या हर बार आपको इरिवोकेबल एलसी, कंफर्म्ड एलसी एट साइट नहीं मिल सकता। तो इरिवोकेबल एलसी मिला आपको, इरिवोकेबल एलसी एट साइट मिला आपको, इरिवोकेबल एलसी यूजेंस एलसी मिला आपको, तो भी अच्छा है। आफ्टर एडवांस ये बहुत ही सिक्योर्ड पेमेंट टर्म है। और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे रिस्क होते हैं एलसी में, वो रिस्क है, एक तो इंपोर्टर जो बायर है अपना दूसरे देश में, उसने वक्त पे पैसे जमा नहीं किए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको उसका वेरिफिकेशन करना है। दूसरा है देश में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गई या फिर फोर्स मजूरे आ गया, यानी कि फ्लड आ गया, यूक्रेन में वॉर आ गई, वैसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ तो ये एलसी में क्लॉज रहता है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद होता है, हर एक के लिए एक प्रॉब्लम है और सोचते रहते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। क्या है ये चैलेंज? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपने जिस दिन इन कोटेशन भेजा, इनवॉइस भेजा, उसके 10, 12, 15 दिन के बाद ऑर्डर आया, उसके 20 दिन के बाद पेमेंट आया, तो इस दौरान आपने 85 रुपीज $1 का गिन के भेजा और आज डॉलर की कीमत हो गई 82 रुपीज, तो क्या आपको कम पैसे मिलेंगे? या डॉलर की वैल्यू INR में बढ़ गई तो क्या आप उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे? तो ये सब चीजें आपको सोच समझ के करनी है। इसमें आपकी जो बैंक है जहां पे आपने करंट अकाउंट खोला है, ये बैंक आपकी जरूर से मदद करेगी। वहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उसके कई तरीके होते हैं। पैसे अपने फॉरेन करेंसी में आए, उसको कैसे ट्रीट करें, वो तौर तरीके वहां पे रहते हैं, वो आप बैंकर से पूछ लीजिएगा। आई बिलीव आप लोगों को ये लेटर ऑफ क्रेडिट का मामला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच. डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.